एमएसी ओपेरा क्रूज द्वारा हम पहुंच गए हैं ग्रीस के आइलैंड केफालोनिया में। आप लोगों को नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं केफालोनिया। आप भी हमारे साथ बने रहिए और इन जगहों को देखिए और इनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। आगे चलते हैं। That's the Seven Ionian Islands, Eftanissa. It's the biggest of the Seven Ionian Islands, and the sixth biggest in Greece. You know how many islands we have in Greece? Oeste de Grecia. Las otras islas son Corfu o Kerkira, como se llama en griego. अब हम केफालोनिया के उस जगह पहुंच गए हैं जहां पे एजियस एंड्रियास मोनास्ट्री एंड चर्च म्यूजियम है। आइए चलते हैं इन सब को देखने के लिए। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है जगह। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर्च को, सेंट एंड्रियास मोनास्ट्री चर्च को देखेंगे, जो कि बहुत ही पुराना प्राचीन काल का है। The monastery of Saint Andreas is situated below the Venetian forests. आइए अंदर चल के इस चर्च का अवलोकन करते हैं। अब हम इसके अंदर पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर ओल्ड मोनास्ट्री चर्च है, जो कि 1953 अर्थक्वेक में एकदम अलग हो गया था। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। यह सेकंड लार्जर चर्च है जो कि इस साइट में बना है 1953 के यानी 1953 के अर्थक्वेक के बाद। इस चर्च में पवित्र अवशेष रखे गए हैं। इस चर्च में अपोस्टल एंड्रूज का राइट फुट सोल रखा गया है, जो कि बहुत ही पवित्र अवशेष है, जिसे ग्रीक रोमानियन प्रिंसेस रोक्साना द्वारा डोनेट किया गया था। प्रिंसेस रोक्साना, जो कि बाद में सिस्टर रोमोला कहलाई गई, जब वो 1639 को नन बन गई तो उसने अपना सारा जीवन इस चर्च को डेडिकेटेड कर दी। यह मोनास्ट्री 13वीं सेंचुरी से एग्जिस्ट करता है, परंतु कई वर्षों तक परित्यक्त अवस्था में रहा। बाद में 1579 को 3 सिस्टर, जो कि इसमें शामिल थी, इन लोगों ने इस इलाके को खरीदा और इसका डेवलप की। He went to Patras, and he saved the life of one of the wife of one of the officers. But in the end, the Romans crucified him. But it was upside down. That's the picture of Agios Andreas in Patras. Parts of him you can find in Scotland, and in Italy. That's here. One from Romania. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सिल्वर कास्केट, जिसमें ये जो पवित्र अवशेष द राइट फुट सोल ऑफ अपोस्टल एंड्रू, ये देख सकते हैं आप, इसी के अंदर वो रखा गया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्मॉल ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ये म्यूजियम का एक पार्ट भी आप कह सकते हैं। 17th सेंचुरी आइकोना स्टासिस ऑफ ओल्ड मॉन्टेसरी चर्च। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश यहाँ राज करते थे, तब उन्होंने इस मॉन्टेसरी को कन्वर्ट कर दिया एक अनाथ आश्रम स्कूल के रूप में परिवर्तन कर दिया। 1832 को अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बना दिए। डिस्ट्रॉयड चर्च के जो बचे हुए
अवशेष और कलाकृतियों उनको यहाँ पे रखा गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं म्यूजियम चर्च को देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर तक वेनिशियन फॉरेस्ट चारों तरफ घिरा हुआ है। 12,000 people live there. Two there. Il Borgo and in Borgo. 12,000 people. They have hospital, churches. Took the name from St. George, the church over there to St. George. And you see the location, and they choose it for the location. On an island in Lixouri, it was very flat. That's why they changed it from here, and then ended up in Argostoli. Every village has his own church, different names. I'm gonna start from there. But it was 600 meters all around, 600 meters, and the conditions, the island collapsed in 1953. I'm gonna see few words later in let's go see the museum because I have time. Okay. अब हम इस चर्च म्यूजियम में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है चर्च म्यूजियम। यहाँ पर पेंटिंग्स, प्रीस्ट्स ड्रेसेस, वुड कार्विंग्स and all manuscripts, needlework of the nun, ये सब एग्जीबिशन के लिए रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे बिशप की जो अंगरखा है, जिसको टूनिक कहते हैं, वो भी रखा गया है, जो कि 1715 से लेकर के 1721 तक नन द्वारा बनाया गया था। आप देख सकते हैं चारों तरफ, मेरे चारों तरफ सब अवशेष रखे गए हैं लोगों को एग्जिबिट के लिए। उनके नन द्वारा, बिशप द्वारा, एंड्रयूस द्वारा जो भी यूज किए गए हैं वो सब रखा गया है। You asked me before about one. You asked me before, yeah. That was the first. Yeah, I know about the chair. The icon range was the first. That was 1,000 years ago. But the round thing, is you know the areas that did it after. It was miracles, different miracles. Okay. Yeah. That's quite different area, different miracles. And it's 1,000 years old. The actual icon inside. And just find out now. There. बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो गाइड है उन्होंने बहुत विस्तार के रूप में हमें बहुत से विषयों के बारे में जानकारी दी, जैसे कि अंगरखा और यहाँ के जो प्राचीन अवशेष जिन्हें भूकंप से, अर्थक्वेक से बचाए गए थे, हर प्रकार के, जैसे आप देख सकते हैं उसके बारे में वो लोग छोटी से छोटी जानकारी दे रहे हैं। मतलब ऐसा चर्च म्यूजियम बहुत ही कम देखने का अवसर मिलता है, तो अवश्य देखना चाहिए। जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे इसका अवश्य विजिट कीजिए। मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, इन चीज़ों को देख करके, इनके बारे में जान करके, और लास्ट में थक करके मैं बैठ गया। बहुत घूम लिया था, दोपहर का टाइम है, थक के कारण यहाँ पे थकान मिटा रहा हूँ और साथ साथ
इस म्यूजियम चर्च को देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें हैं। जो विजिटर्स हमारे साथ आए हैं वो लोग उसका पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं, घूम रहे हैं और साथ में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब हम निकल पड़े आगे वाइन टेस्टिंग सेंटर की ओर। बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। अब हम पहुंच गए हैं वाइन टेस्टिंग सेंटर। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है तथा ये भी वेनेशियन फॉरेस्ट के बीच में स्थित है और ये केफालोनिया में स्थित है। बहुत तेज़ धूप है, कम से कम 38 डिग्री टेम्परेचर है। हम लोग को बैठाया गया है ताकि वो लोग ला करके वाइन टेस्टिंग कराएंगे। This is our table because we're expecting for more people. Just a moment to bring you water and we'll start our presentation. वाइन ला के रखा गया है टेस्टिंग के लिए। Este es con semillas, es como un pan así con semillas. हमारे साथ जितने लोग आए हैं टूरिस्ट वो सब बैठ गए हैं वाइन टेस्टिंग के लिए। मैं भी बैठ गया, लेकिन मैं वाइन टेस्टिंग तो करूँगा नहीं, सबसे पहले पानी पीऊँगा। Hello गला सूख रहा है everyone. एकदम। Welcome to our winery. I'd like to welcome you all. ¿Se μεταφράζετε εσείς? Είναι μισή-μισή. Okay, yes. Los españoles, ¿dónde están? Aquí. 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 Ok, bienvenidos a nuestra cooperativa. Where should I start? The second question. Maybe here. All right. So yes. जैसे ही पानी मिला मैं गटागट पीने लगा। Everything. बहुत प्यास लग रही थी। ये जो देख रहे हैं ये वाइन शॉप है, वहीं पे वाइन टेस्टिंग सेंटर में जिन्हें ख़रीदना है वो आ करके यहाँ पे अपने मनपसंद वाइन को खरीद सकते हैं। मैक्सिमम टूरिस्टों ने खरीदा वाइन। बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं वाइन टेस्टिंग सेंटर को। हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे वो लोग गर्मजोशी से हम लोग का स्वागत किए। अब हम निकल पड़े दो गराती कैब्स देखने के लिए। ये जो कैब है ये फेमस मेली साली लेक के पास स्थित है। ये हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं उस कैब को देखने के लिए। और जो टिकट यहाँ पे एडल्ट के लिए 10 यूरो और बच्चों के लिए चिल्ड्रंस 5 यूरो है। This cave was discovered only 300 years ago, जो कि अर्थक्वेक होने पर इसका ध्वंस हो गया था। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गुफा के अंदर। बहुत साफ़ सुथरा बनाया गया है
देख सकते हैं। अब अंदर जा रहे हैं केव के अंदर। धीरे धीरे अंधेरा, गुफा के अंदर अंधेरा छाने लगा। Drogarati Cave is one of the top natural wonders to visit in Kefalonia. जब भी आप केफलोनिया आते हैं तो इस केव का अवश्य विजिट करें। बहुत अंधेरा है गुफा के अंदर जाने के लिए। वैसे कहीं कहीं लाइट के अरेंजमेंट है। यह केव more than 150 million years old. This cave crafted gradually by nature, orange and yellow stalactites hang from the roof like curtains. आप देख सकते हैं पूरी तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ है। ऊपर आसमान खुला है और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये एकदम डार्क ब्लू है। हम लोग जब अंदर घूम रहे थे तो ऊपर से एक कंकड़ गिरा। मैंने पूछा उससे, भाई ये भी तो गिर सकता है? तो बोला नहीं, उसका वो लोग मेंटेन करते हैं, देखते रहते हैं कहीं कुछ गिर ना जाए करके। क्योंकि मेरे करीब एकदम ये जो कंकड़ टाइप तो बड़ा कंकड़ था वो गिरा था। बहुत अच्छा लगा इस केव को देख करके। यह केव के बाहर का दृश्य है। अब हम लोग बस में बैठ गए हैं। अब हम जाएंगे एजियस एफीमिया। अब हम पहुंच गए हैं एजियस एफीमिया। एजिया एफीमिया is a village on the east coast of the island of Kefalonia in Greece. यह एक तो ट्रेडिशनल फिशिंग विलेज है। और यहाँ पे एक तो छोटा सा हार्बर भी है। आप देख सकते हैं कितना नीला पानी है। ये लोनियन सी है। पूरे बस हम लोग का यहाँ रुक गया है ताकि हम लोग यहाँ का इस व्यू का, इस लैंडस्केप का देखने का मज़ा ले सकते हैं। इस इलाके में बहुत से सराय, बार, शॉप और ट्रेडिशनल वुड फायर्ड बेकरी यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे नए और पुराने रेजिडेंस भी रहने के लिए मिल जाएंगे। The harbor is a popular with sailing holidays. अर्थक्वेक के बाद बहुत से जो पुराने बिल्डिंग थी यहाँ पे सब ख़त्म हो गए थे, लेकिन अभी भी कुछ बिल्डिंग यहाँ पे बाकी है। एजिया एफीमिया is a well known for beautiful landscape and crystal clear water of the Ionian Sea.
और यहाँ पे बहुत से बीचेस भी हैं। इट इज़ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर नेचर लवर। अब हम पहुँच गए हैं केफालोनिया। You can come here and have a nice coffee or restaurant down here. Look here, that's the Greek flag. The blue and the blue here, the Greek flag. That's the Greek flag. Every line is one letter from the Greek word eleftheria, freedom. Yes. You see the parliament outside the parliament, you know the Greeks, the guards outside with wearing the skirts. It's 400 layers, different layers. And that's the beginning of that expedition here. 30 years ago, you can 30 years ago, you can pass it with a car, but not now. Especially the night time with the lights, it's very, very beautiful to walk. So next time if you come and spend more time, okay? So you like Kefalonia? Did you like it? Yes. You see only one small part from that. It's very, very, very beautiful, very beautiful. So next time, so did you like it? Okay. Yes. So next time spend more time here and more money. Go home and save. So thank you from me, Marlena and Fotis. Thank you very, very much for coming. God bless you. I hope you have safe trip back. All the best, and I hope to see you again. Thank you very, very much. In a few minutes, we're in the boat. Okay. Kefalonia is an island in the Ionian Sea, west of mainland Greece. It is marked by sandy coves and dry, rugged landscape. Argostoli is a capital of केफालोनिया, जो कि हिल साइड में बनाया गया है और ये एक नैरो हार्बर रखा है। केफालोनिया पहले केफालिनिया के नाम से जाना जाता था। बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं। बहुत चारों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि उसकी सुंदरता को बढ़ाए हुए हैं। नीला पानी समुद्र का, लोनियन सी का, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये जगह एकदम। यानी ग्रीस में जो घूमा उसमें सबसे अच्छा जगह मेरे को घूमने के लिए और शहर ये केफालोनिया ही लगा। इसलिए जब भी आप आते हैं केफालोनिया तो यहाँ अवश्य आइए ग्रीस में और इस आइलैंड का अवश्य विजिट कीजिए। बहुत से देखने की चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं अपने MSC ओपेरा क्रूज की ओर। पेड़ पौधे भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आपको चारों तरफ पहाड़ भी दिखाई दे रहा होगा। बहुत ग्रीनिश है, जो माउंटेन है और पूरा ग्रीनिश है। अब हम करीब करीब क्रूज के पास पहुंचने वाला है। ये सब होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें टूरिस्ट लोग सब बैठे हुए हैं। ये देखिए
अब आ गया है मेसी अपेरा क्रूज, जिसमें बैठकर आज रात को हम लोग बारी की ओर निकलेंगे। बारी जो कि इटली में स्थित है, एक छोटा सा पोर्ट। आप लोगों को कैपालोनिया का और एजिया एफिमिया का ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।